अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है, न्यू पार्क सर्जिकल से। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खुशहाल और खैर खैरियत से होंगे। और शुरू करने से पहले मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ जो फ़लस्तीन में हमारे बहन भाइयों के साथ ज़्यादती हो रही है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम अब्बास है, मैं न्यू पार्क सर्जिकल का मालिक हूँ। अगर आप इस दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये मेरी डायरेक्ट लाइन है और आप मेरे से बात कर रहे होंगे। ये मई का महीना है, 2021 का साल है। न्यू पार्क सर्जिकल के पास इस वक्त 22 इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स स्टॉक में है। मतलब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स न्यू पार्क सर्जिकल के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। उन 22 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स में से आज मेरे पास में 7 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स आपके पास लाया हूँ। मैं हर हफ्ते इंशाल्लाह एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का आपको रिव्यू दूंगा। ये 7 मॉडल्स हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा सेल आउट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कंप्लीट फीचर्स की लिस्ट है और ये बहुत इकोनॉमिक प्राइस में आते हैं। अब शुरू करने से पहले आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका जो मटेरियल है वो क्रोम से बना हुआ है। हमारी ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं वो पाउडर कोटेड स्टील में होती हैं और ये क्रोम में है। और क्रोम एक सिंपल प्रेफरेंस है कुछ लोगों का, ये शाइनी लगता है, शाइनी मेटल लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोग प्रेफर करते हैं। अब KY123 एक विद बैटरी फोल्डिंग मॉडल है। मतलब इस वक्त ये व्हील चेयर रेडी टू गो है, आप बैटरी ऑन कर सकते हैं। कुछ मॉडल्स हैं हमारे पास जिसके ऊपर एक इस किस्म की बैटरी आपको कनेक्ट करनी पड़ती है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप 1 मिनट के अंदर आप अपनी बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडल है ये विद बैटरी फोल्डिंग है, मतलब आपको इसकी बैटरीज उतारनी नहीं पड़ती। इसकी बैटरीज यहाँ पे कनेक्ट हुई हैं। फ्रेम की हर साइड के ऊपर एक 12 वाट की बैटरी कनेक्ट हुई है, मतलब 24 वाट की टोटल इसकी बैटरी है। 4 चीज़ें हैं जो आपको किसी भी जॉयस्टिक में मिलेगी। एक उसका पावर बटन है, जब आप व्हीलचेयर को ऑन करेंगे तो एक हल्की सी आवाज़ आएगी। उसके अलावा आपके पास एक छोटा सा हॉर्न दिया गया होता है, एक मामूली सा। बेसिकली आपने सिर्फ लोगों को नोटिफाई करना होता है इस हॉर्न पे, अगर आपने किसी को बुलाना हो या नोटिफाई करना हो कि आप व्हीलचेयर चला रहे हैं। इस हॉर्न को आप लाउड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। न्यू पार्क सर्जिकल आपको वो फैसिलिटी देते हैं इन केस आपने अपनी व्हीलचेयर में कुछ एक्सेसरीज में, फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइट डालनी हो या अपना हॉर्न ज़्यादा करना हो, आप वो भी कर सकते हैं। फिर आपके पास स्पीड की ऑप्शन है। हर व्हीलचेयर में 5 मोड्स होते हैं स्पीड के। आप जब स्पीड चेंज करेंगे तो व्हीलचेयर आपको नोटिफाई कर देगी। व्हीलचेयर के पीछे उसकी 2 मोटर्स अटैच की गई हैं और ये 2 एंटी टिप व्हील्स हैं, जो कि आप अगर कभी भी एक हाई इंक्लाइन पे होंगे तो व्हीलचेयर ऑटोमेटिकली इस व्हील्स के ऊपर जो है वो रुक जाएगी। इसको एंटी टिप व्हील्स कहते हैं। एंटी टिप व्हील्स वो व्हील्स होते हैं कि अगर आपकी व्हीलचेयर कभी इंक्लाइन पे जा रही हो तो वो जो एंटी टिप व्हील्स हैं वो पीछे स्टॉप कर देंगे व्हीलचेयर को। ये मैं इस वक्त व्हीलचेयर पे बैठ गया हूँ। अब इसकी जो सीट है वो 17 to 19 इंचेस होती है। 17 इंचेस सीट की जो कपड़ा होता है उसकी मेजरमेंट होती है, और 19 इंचेस जो होती है वो आपकी ये जो सीट के आर्म रेस्ट हैं इनके बीच में जो स्पेस है ये उसको हम कहलाते हैं। हर व्हीलचेयर के अंदर 360 डिग्री जॉयस्टिक कंट्रोल है और ये टच सेंसिटिव होता है। अगर मैं ज़्यादा उसको राइट की तरफ पुश करूँ तो वो तेज़ जाएगा, और अगर मैं उसको बहुत हल्का सा मामूली सा पुश दूँ तो फिर वो स्लो मोशन में जाएगा। तो ये टच सेंसिटिव 360 डिग्री कंट्रोल होता है। इसकी हम स्पीड ज़्यादा करके आपको दिखाएंगे। ये अगर मैंने हल्का सा इसको टर्न किया है तो ये बहुत स्लोली मूव करेगा, लेकिन अगर मैं इसको एकदम से लेफ्ट करूँगा तो इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ब्रेक्स दी गई हैं। अगर आप कभी व्हीलचेयर से अपने पेशेंट को निकाल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ब्रेक लगा के अपने पेशेंट को व्हीलचेयर से बाहर तक मूव करें। अब हम बात करते हैं कि ये 1 लाख रुपीज़ की व्हीलचेयर क्यों है। देखिए, जब भी आप
चाइना से जब आप होलसेल में ख़रीदते हैं तो आप छोटे छोटे फीचर्स की वजह से व्हीलचेयर की प्राइस जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम हायर रेंज की तरफ जाएंगे हम आपको बताएंगे कि उसकी क्वालिटी ऐसे क्यों है और क्वालिटीज़ में क्या फ़र्क है जब आप व्हीलचेयर को परचेज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात आप नोट करेंगे कि इसके व्हील्स जो हैं वो छोटे व्हील्स हैं। 90% हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स हैं उसके व्हील्स इस व्हील से बड़े ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस व्हीलचेयर को फोल्ड करना हो तो इस व्हीलचेयर को फोल्ड करने के लिए मुझे इस नॉब को रोटेट करना पड़ेगा और रोटेट करने के बाद ये जब लूज हो जाएगा तो फिर इसको नीचे की तरफ फोल्ड किया जा सकता है। अब अगर आप कोई भी और व्हीलचेयर देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूं, जैसे कि आप ये व्हीलचेयर देख रहे हैं, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ करूं तो ये क्लिक हो गया और उसको वापस फोल्ड करने के लिए सिंपली इस ये लेवर लगा हुआ है, लेवर को मैं पुश करूंगा और ये नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये मुझे हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगे कि वो व्हीलचेयर की जो पुश हैंडल्स हैं वो फोल्ड हो गए। लेकिन अगर आप इसका देखें तो इसका ये प्रोसेस है कि इसको फोल्ड करने के लिए ये पूरा व्हील है, मैं व्हील को जब स्पिन करूँगा तो फिर ये नीचे होगा और जब वापस मैंने उसको टाइटन करना है उसको ऊपर की तरफ पुश करके इसको फिर से टाइटन करना पड़ेगा। तो जैसे आप समझ सकते हैं ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर आपने एक व्हीलचेयर परचेज करनी है और ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है तो फिर आपको प्राइस में फ़ायदा हो सकता है। तीसरी बात जो है वो ये है कि इसके जो आर्म रेस्ट्स हैं ये फिक्स्ड हैं, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। आर्म रेस्ट्स कुछ लोग रिमूव करना चाहते हैं क्योंकि ट्रांसफर्स में आसानी रहती है, लेकिन इस व्हीलचेयर में फिक्स्ड आर्म रेस्ट्स हैं। ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत नहीं होती आर्म रेस्ट्स की, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत होती है फिर नेचुरली ये व्हीलचेयर उनके लिए सूटेबल नहीं है। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आपने इसकी लेग रेस्ट निकालनी हो, जहाँ पे आपकी लेग यहाँ पे रेस्ट करती है, अगर आपने निकालनी हो तो यहाँ पे एक पिन लगी हुई है। मैं पिन को जब इस तरह निकालूंगा तो ये पिन है, आपकी लेग रेस्ट फ्री हो गई है और फिर आप सिंपली अपनी लेग रेस्ट इस तरह करके निकाल सकते हैं। अब इसका इशू ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये पिन मेरे से मिसप्लेस हो जाए तो मुझे या नई पिन लेनी पड़ेगी या मुझे एक ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे ये लेग रेस्ट फिक्स हो जाए। इसका और भी इशू ये भी है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने लेग रेस्ट को, अपनी टांग को आपने रेस्ट करना हो नीचे और आप बस चाहें कि आप पूरा लेग रेस्ट उतारना ना पड़े और आप बस उसको एक साइड पे स्विंग कर लें, तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड है यहाँ पे। तो कुछ क्लाइंट्स की प्रेफरेंस होती है कि वो बस लेग रेस्ट अपना स्विंग कर दें दूसरी साइड पे, उनको पूरा उतारना ना पड़े। लेकिन इस व्हीलचेयर में आपको पूरा लेग रेस्ट उतारना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए खुली जगह बन जाए और अपनी आप टांगे खोल के बैठ सकें। अब इस व्हीलचेयर के अंदर स्मार्ट इंटेलिजेंट कंट्रोल है, जिसका मतलब है कि अगर मैं जॉयस्टिक ऑन करूँगा तो व्हील्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रेक नहीं लगी हुई, ये ब्रेक खुली हुई है और अगर मैं व्हीलचेयर को मूव करना चाहूँ तो इसके जो व्हील्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ लेकिन इसके व्हील्स आगे की तरफ जा रहे हैं। ये एक रेजिस्टेंस पैदा कर रही है व्हीलचेयर में कि मैं व्हीलचेयर को अगर आगे की तरफ पुश करूँ ये व्हील्स जो हैं वो लॉक हो गए, लेकिन क्योंकि मेरी ज़मीन जो है वो स्लिपरी है तो व्हीलचेयर जो है वो फिर भी आगे की तरफ मूव कर रही है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ये व्हील्स जो हैं वो लॉक है। व्हीलचेयर है, इसका तकरीबन 41 kg वेट है और अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनका भी वेट 41 kg के इर्द गिर्द ही होता है। तो आप इसको उठा के अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं, ये किसी भी सेडान और हैचबैक में फिट आ जाती है। और अगर देखा जाए कि क्या ये एक कामयाब व्हीलचेयर है, ये बिल्कुल एक कामयाब व्हीलचेयर है क्योंकि इसके अंदर एक तो 360 डिग्री टच सेंसिटिव जॉयस्टिक कंट्रोल आता है, उसके अलावा आपको 250 वॉट्स की मोटर्स मिलती हैं जो एक बड़ा आपको 15 to 20 किलोमीटर्स की एक ड्राइविंग रेंज देती है। इसके अंदर एक ड्राई बैटरी लगी हुई है जो तकरीबन 7 से 8 घंटों में चार्ज होती है। अगर आपको क्विक चार्जर की फैसिलिटी चाहिए तो वो आपको न्यू पार्क सर्जिकल से मिल जाएगी। ऑल एंड ऑल ये एक विद बैटरी फोल्डिंग वाला मॉडल है
और इसके कुछ फंक्शंस और फीचर्स जिस तरीके से फंक्शन होते हैं उसकी वजह से इसकी प्राइस लो रेंज में आती है। अब बात रहेगी कि क्या ये व्हील चेयर अच्छी है। अच्छी व्हील चेयर ये ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी ये 360 डिग्री टच सेंसिटिव जॉयस्टिक कंट्रोल है, 250 वॉट्स की मोटर्स हैं। यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं सवाए उन दोनों व्हील चेयर्स की, ये सारी व्हील चेयर्स जो हैं ये 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं एंड अप टू 1,50,000 तक जाती हैं। और इनके अंदर भी वही जॉयस्टिक लगी हुई है, वही मोटर्स लगी हुई हैं। फ़र्क सिर्फ उनके फीचर्स की कंट्रोल पे है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नॉब लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक लेवर लगा हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना हो जाता है कि आपने थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है या थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या आप इस व्हील चेयर और इससे अगर थोड़ा सा और हम आगे की तरफ जाएं जो 1,15,000 रुपीज़ की व्हील चेयर होती है, तो क्या 15,000 रुपीज़ का फ़र्क आप सिर्फ एक 5 सेकंड के नॉब के ऊपर फोरगो करना चाहते हैं कि नहीं? तो बात सिर्फ आपकी प्रेफरेंस पे होती है। हमारा काम है कि आपको हम एक इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर दें जो आपके फ़ायदे में आए, और जो प्राइस के डिफरेंस होता है वो सिर्फ फीचर्स के थोड़ा बहुत फ़र्क में होता है। तो ये थी हमारी KY123। किसी भी और इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए हुए नंबर पे आप रब्ता कीजिए। न्यू पार्क सर्जिकल की वेबसाइट एक हमने नई डिज़ाइन की है जिसके अंदर हमारी हर इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर की डिटेल्स, पिक्चर्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सिर्फ न्यू पार्क सर्जिकल की ऑथराइज्ड नंबर और ऑथराइज्ड डीलरशिप्स पे आप जाया करें ताकि आपके पास न्यू पार्क सर्जिकल की ऑथराइज्ड व्हील चेयर्स जो हैं वो आपको रिसीव हो जाए। हमारी नेक्स्ट व्हील चेयर की वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि 3 से 4 दिन में जब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हील चेयर आएगी तो उसका भी रिव्यू आपको मिल जाए। और इंशाल्लाह हम इन व्हील चेयर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी 1 लाख रुपीज़ वाली रेंज में थी और इंशाल्लाह हम अपनी 2,75,000 की जो व्हील चेयर है वहाँ तक भी बात करेंगे।